फाइंड टोटल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड। रेक्टिफिकेशन बता रहा था, रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड, जिसका एरिया हम निकाले थे उस दिन। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड, ASTROID, एस्ट्रॉयड। S की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू A की पावर 2/3। इसकी पेसिंग किस प्रकार से होती है, इसका डायग्राम कैसे बनता है, वो भी बता चुके हैं आपको। ये दिया हमने बताया था ना इसे। यस सर। इसका कोऑर्डिनेट है 0, AB इसका कोऑर्डिनेट है 0 है। ये A डैश, इसका कोऑर्डिनेट -A0, ये B डैश, इसका कोऑर्डिनेट 0 -A। X, ये X डैश, ये Y, ये Y डैश। ये पूरी लेंथ निकालना है, इसी को पेरीमीटर भी कह सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एस्ट्रॉयड, ऐसे भी लिख सकते हैं R। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एस्ट्रॉयड, S की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू A की पावर 2/3। Given equation of the equation of asteroid length of asteroid part asteroid first. Clearly, total length of asteroid 4 into length of RAB. Length of RAB 4 into length of R की AB कैसे निकालेंगे? हाँ जी, 4 into length of R के AB। लिख लेते हैं। जीरो से A बाई DX। यहाँ देख S इक्वल टू 0 है, यहाँ से यहाँ तक गिरे
चाहे ए से बी तक की लेंथ निकालो, चाहे बी से ए तक की लेंथ निकालो, कोई बात नहीं। तो इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू ए है। बाई डी एस क्या लिख दिए, अंडर रूट 1 + dy/dx। dx, ये ds ये होगी, वो तो एरिया हो जाता, यही ना। यस हाँ यही। चमकता है भाई। ठीक। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, डिफरेंशिएटिंग फॉर द वैल्यू ऑफ dy/ds। differentiating equation first with respect to s, with respect to x। d/ds s की पावर 2/3, d/ds पाई की पावर 2/3, d/ds a की पावर 2/3। ठीक है ना। अब देखो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा, अभी नीचे ना लिख के ऊपर लिख रहे हैं। यस। 2/3 s की पावर 2/3 माइनस 1, तो ये 2/3 बाई की पावर 2/3 माइनस 1 बाई का फिर से dy/ds, ये 0। दो बटे तीन से एक निकालिए, -1/3, 2/3 क्या होगा, dy/dx माइनस s की पावर -1/3 ना अपॉन बाई की पावर -1/3। है ना। यस। अब इसको लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाओ उसको ऊपर ले जाओ तो माइनस प्लस बन जाएगा ना। यस। तो बाई पर मान 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, ऐसे निगेटिव पावर को पॉजिटिव ले जाना करना हो तो नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बदल जाएगा। यस। इसका नाम रख लेते हैं, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, सेकंड नहीं होगा, सेकंड। देन इक्वेशन सेकंड बिकम, इक्वेशन सेकंड बिकम, लेंथ को जनरली s से डिनोट करते हैं ना, s 4 और 0 से a, रूट ऑफ
1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पे लिखेंगे माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एस की पावर 1/3, इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ए होता, ऐसे ना। यस सर। नीचे का मिटा दें। यस सर मिटा दें। 4 0 से 8 माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, इसकी पावर 1/3 का भी स्क्वायर है ना, एस की पावर 1/3 का भी स्क्वायर, ऐसे। एलसीएम आया है ना, यस सर। ये एलसीएम एस की पावर 2/3 आईडीएस। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या ले सकते हैं, एस की पावर 2/3 और वाई की पावर 2/3 के स्थान पे ए की पावर 2/3। यस सर। इक्वेशन फर्स्ट में यही है ना। यस सर। हाँ यही। एस इज इक्वल टू 4 0 से ए और ए की पावर 2/3 अपॉन एस की पावर 2/3, ये हो गया डी एफ। यस सर। क्या देना, यस सर। एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 × 0 से ए रूट आप इसको लिख सकते हैं ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, एस की पावर 1/3 का स्क्वायर, एस बराबर 4 0 से ए रूट आप लिख सकते हैं ए की पावर 1/3 एस की पावर 1/3 इसका स्क्वायर एडीएस। अब जानते हैं कि रूट में यदि ए स्क्वायर आ गया, इसको ए इंटू ए करें तो इसका पेयर बन रहा तो ए आ जाएगा, यस सर। ठीक है। यस इसी का मतलब इसका पेयर बन रहा यस सर। तो एक बार लिखा जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। यस सर। 0 से ए की पावर 1/3 एस की पावर 1/3 ये डी एक्स, यस ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ आ गया, वर्गमूल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ। अब क्या करेंगे, आई कह लीजिए, यस लिखते हैं 0 से ए। अब ये ए की पावर 1/3 कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गया, तो ए की पावर 1/3 एस की पावर -1/3 ये डी एस। एस इज इक्वल टू 4 ए की पावर 1/3, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से ए एस बराबर 4 ए की पावर 1/3 पावर क्या होगा -1 + 3 लिमिट 0 से a। दो बटे तीन लिमिट 0 से 3। तो 2/3 उधर जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यस तो यस बराबर
इसको आगे स्टेप। तो यस इक्वल टू क्या होगा, 4 तो है ही, 2/3 तो 3/2, 3/2 और a की पावर 1/3। अब s की पावर 2/3 और लिमिट रखो 0 से a। अपर लिमिट माइनस लो, 1 2 काट दो, 2 1 जा और 2 जा जा। s इज इक्वल टू 6 a की पावर 1/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। a के स्थान पे क्या लिखेंगे, s के स्थान पे 2/a लिखेंगे और फिर 0 की पावर 2/3 ऐसे। यस तो s इज इक्वल टू 6 a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 आगे शून्य हो गया पूरा। यस अब बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, देखो यहाँ बेस सेम है दोनों में। यस है a की पावर 1/3 प्लस 2/3 s बराबर 6 a की पावर एलसीएम 3 तो 1 + 2 s इज इक्वल टू 6 a की पावर 3/3 कट गया, s इज इक्वल टू 6। ये लेंथ हो गई। यस एबी बस की ए बी की नहीं, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया सब की लेंथ। यस ए बी की लेंथ तो इस 4 का मल्टीप्लाई ना किए हैं, यस 4 का मल्टीप्लाई करने से आया है। यस टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ को पेरीमीटर कहेंगे यस एस्ट्रॉयड का। जैसे पढ़े तो थे कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 × 1 भुजा यस 4a। यस एक साइड की लेंथ में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तब ना आता है परिमाप वर्ग का Yes. स्क्वायर का पेरीमीटर। यस एक साइड की लेंथ में 4 का मल्टीप्लाई किए, यस एस्ट्रॉयड का पेरीमीटर आ गया। लिख ले इसको। अगला क्वेश्चन देखो। रेक्टिफिकेशन का 2 क्वेश्चन हो चुके, तीसरा क्वेश्चन देखो। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, कई साल आया है। 20 साल का पेपर देखोगे 19 साल यही आया होगा। 19 साल करने का मतलब 2 में से कोई एक रहा होगा, यस ठीक है ना। जो अभी 2 बता चुके, इन 2 में से कोई एक रहा होगा। 3 बता देंगे तो 99% चांस है सब आ जाएंगे 3 में से। पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी लेंथ ऑफ कार्डियोइड। फाइंड दी टोटल लेंथ ऑफ कार्डियोइड। कार्डियोइड हाँ, हृदय आप हिंदी में इसको बोलते हैं, हृदय। फाइंड दी टोटल लेंथ ऑफ कार्डियोइड। कार्डियोइड के इक्वेशन होता है R = E कॉमन 1 + cos θ and so that the arc of the upper half is bisected by theta is equal to π/3 थीटा इज इक्वल टू π/3। तो देखो, तो सबसे पहले कार्डियोइड का चित्र कैसे बनता है। देखो यहाँ पे
ये है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी होना चाहिए, जैसे बन नहीं पा रहा है। ये कार्डियोइड हृदय आप Yes, sir. हृदय से संबंधित है, ये देखो Yes, sir. हृदय आप, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 ओरिजिन पॉइंट है ये। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ थीटा इज इक्वल टू पाई। यहाँ से थीटा बराबर 0 शुरू हुआ तो थीटा बराबर पाई तक पहुंचा ऊपर हिस्सा। तो ऊपर वाले हिस्से का लेंथ निकाल करके 2 को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लेंथ आ जाएगा, Yes, sir. ठीक है ना। जो ऊपर वाले हिस्से की लेंथ होगी वही नीचे वाली की होगी, Yes. ठीक है। तो यहाँ लिमिट है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, लिमिट जब रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाले हिस्से की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब ये कहता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है तो थीटा बराबर पाई बाई 3 पर बाइसेक्टेड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई की लेंथ है, मान लो क्या है 4a है, क्या है 4a है, तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 2, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक की लेंथ जब निकालेंगे तो 2a आएगा। Yes, sir. तो 2a आने का अर्थ क्या हुआ कि जो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक की जो लेंथ है वह ऊपर के आधे भाग की लेंथ की आधी है। Yes, sir. ऊपर के आधे भाग, ये तो पूरा भाग तो सब मिला के कहलाएंगे ना, Yes, sir. आधा भाग यही ना कहलाएगा। Yes. तो ऊपर के आधे भाग की जो लेंथ है वह उस लेंथ का आधा क्या होगा, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक की लेंथ होगी। Yes. इसका मतलब ये हुआ कि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 की लेंथ 2a होगी। Yes. तो 2a क्या है, 4a का आधा है। अब 4a क्या है, आधे भाग की लंबाई है Yes. कार्डियोइड की, ठीक है। Yes. तो आधे भाग की लंबाई का आधा क्या है, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक की लेंथ है ना। तो यहाँ पहले थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक की लेंथ निकालेंगे, ठीक है, और उसमें दुगुना कर दें तो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो पहले तो टोटल लेंथ भी निकालना है, फिर इसके साथ ये भी प्रूव करना है कि ऊपर आधे भाग का जो लेंथ है, यदि हम जो मान लो टोटल लेंथ आया है, इसके कार्डियोइड का टोटल लेंथ का आधा कर दोगे तो ऊपर के आधे भाग का लेंथ आ जाएगा। Yes, sir. अब फिर थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक की लेंथ निकालो तो वे लेंथ 2a आ जाएगी। तो 2a को लिख सकते हैं क्या, 1/2 4a। अब 4a क्या है, ऊपर ही आधे भाग की लेंथ है। Yes. तो प्रूफ हो गया कि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक की जो लेंथ है वह ऊपर के आधे भाग की लेंथ का आधा है, Yes. ऊपर के आधे भाग की लेंथ का आधा है। टोटल लेंथ निकालने के लिए हम ऊपर के आधे भाग का लेंथ निकाल के 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है, तो 8a आ जाता है, ठीक है, टोटल लेंथ है। अब 8a पूरे भाग की लेंथ है ना, है, Yes. तो आधे भाग की लेंथ 4a होगी, Yes. ठीक है। और आधे भाग की लेंथ जब 4a होगी तब फिर थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 तक लिमिट रख करके लेंथ निकालेंगे तो 2a आ जाएगा। Yes. और 2a क्या है, 4a का आधा है। तो 4a क्या है, ऊपरी आधे भाग की लेंथ, Yes. वही वो पूछा है। फाइंड द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ कार्डियोइड, पहले टोटल लेंथ 2 into थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई कर देंगे। Yes, sir. फिर सो दैट द आर्क ऑफ अपर हाफ इज बाइसेक्टेड बाय थीटा बराबर पाई बाई 3। थीटा बराबर पाई बाई 3 इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। थीटा बराबर पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री का एंगल, Yes, sir. ये थीटा बराबर पाई बाई 3 है, ये लाइन है। तो ये लाइन क्या करती है, ऊपर आधे भाग की लेंथ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ऊपर की लेंथ यदि 4a है तो यहां से यहां तक की लेंथ 2a है, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ भी 2a है, 2a. ठीक है। Yes. तो यदि ऊपर ही आधे भाग की लेंथ 4a है तो यदि हम थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई बाई 3 लिमिट रखकर इंटीग्रेशन करते हैं, उसकी लेंथ निकालते हैं तो 2a आ जाती है। इसका मतलब साबित हो गया कि 4a का आधा 2a है। अब 4a ऊपर ही आधे भाग की लेंथ है, Yes, sir. ठीक है। तो गिवन, अब देखो आपको ये भी पता है
यदि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यस सर। दुनिया में दो प्रकार की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनने वाली सरफेस को प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन। अब प्लेन में कोई पॉइंट ले लें P और उस पॉइंट से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। परपेंडिकुलर जहां पे मिलते हैं उनका नाम यम एन रख दें। ओ से एम तक की डिस्टेंस x है, ओ से एन तक की डिस्टेंस y है, तो यहाँ s y कहलाता है पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यस सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। s कहलाता है पॉइंट P का एब्सिसा, अब y कहलाता है पॉइंट P का ऑर्डिनेट। यस सर। लेकिन यदि पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस r हो, पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस r हो और OP के द्वारा s एक्सिस से बनाए गए एंगल थीटा हो, तो इसको r और कॉमा थीटा लिख दिया जाए तो ये कहलाता है r और थीटा पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? पोलर कोऑर्डिनेट। अब s और y के रूप में जो इक्वेशन होता है उसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, और जो r और थीटा के रूप में इक्वेशन होता है उसको कहते हैं पोलर इक्वेशन। तो कर्व का ये यहाँ पोलर इक्वेशन दिया है, कर्व का पोलर इसको इक्वेशन दिया है। इसके पहले क्या दिया रहता था? कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहता था, एक्स और वाई के रूप में दिया रहता था। लेकिन यहाँ क्या दिया है? आर और थीटा के रूप में दिया है, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो ये पोलर इक्वेशन दिया है। जब कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो आपको लेंथ निकालने तरीका पता है, रूट ऑफ 1 + dy / ds का स्क्वायर, ds करते थे, ठीक है, ए से बी करके। जब पोलर इक्वेशन दिया रहता है कर्व का तो उसका लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? r² dr/d थीटा, r² + dr/d थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ ये d थीटा, और लिमिट रखेंगे जो दी रहेगी, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर कुछ पाई ऐसे कुछ जो लिमिट, ठीक है। तो रूट ऑफ क्या लिखेंगे? वहां 1 + dy / ds के स्क्वायर ds लिखा करते थे, यहाँ लिखेंगे r² dr/d थीटा के स्क्वायर d थीटा, ठीक है। जब पोलर इक्वेशन दिया रहेगा कर्व का तब, तो यहाँ पोलर इक्वेशन ही दिया है, s y के रूप में तो दिया नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है इक्वेशन कर्व का। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? r का थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर लेंगे, r का थीटा के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ dr/d थीटा की जरूरत है, यस सर। ठीक है। तब ना वैल्यू पुट करेंगे, यस सर। समझ गए? यस सर, समझ गए। तो गिवन पोलर इक्वेशन ऑफ ए कर्व, पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व r = a कॉमन 1 + cos थीटा, then we have to find the total length of curve first, that is cardioid फर्स्ट। ये कार्डियोइड का इक्वेशन है ना, जैसे सर्किल को कर्व भी कह सकते हैं। जैसे मानव, तो मानव में कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। फिर मानव में कौन? हिंदू, मुस्लिम, शूद्र, ईसाई, ठीक है। तो पर मानव तो सब, यस सर, ठीक है। चाहे मुस्लिम, अब नहीं जानते कि मुस्लिम है कि हिंदू है, कहते मानव, मानव कहते थे गलत नहीं हुआ, पर मुस्लिम को हिंदू कहते थे गलत हो गया ना। यस सर। गलत पता चला, पैरा बोला है तो हिलिप्स कह दिए आपके, गलत हो गया। पर कर्व कह दिए, सबको कर्व कहा जा सकता है, ठीक है। चाहे पोलर हो, चाहे पोलर इक्वेशन दिया हो, चाहे कार्टेशियन दिया, कर्व तो कर्व। अब कर्व का टाइप क्या नहीं जानते तो लिख दो कर्व का इक्वेशन। जब जानते हो कंफर्म तभी लिखोगे, सर्किल है, कार्डोइड है, एस्ट्रोइड है, क्या है। अब कंफर्म पता नहीं है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ कर्व फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, also prove that length of curve
फर्स्ट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 लेंथ ऑफ कर्व फर्स्ट फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 की जो लेंथ है वह थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा बराबर पाई आपकी लेंथ की आधी आधी है। ये प्रूव करना। Now total length of cardioid first. Total length of cardioid first. तो यस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई रूट ऑफ r स्क्वायर dr/d थीटा का स्क्वायर और डी थीटा। ठीक है ना? यस सर। ऊपर भाग की लेंथ निकालेंगे और दो का गुणा कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी। यस सर। तो ऊपर भाग की लिमिट क्या है? थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई। पाई। अब आपको निकालना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, dr/d थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या रख लें? इक्वेशन सेकंड। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dr/d थीटा इज इक्वल टू ए 1 का डिफरेंशियल 0 cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन। cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस होता है ना? यस सर। dr/d थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, यस सर। देन इक्वेशन first becomes, then equation first become equation second become s is equal to 0 से पाई r के स्थान पे क्या लिख देंगे? ये a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस और dr/d थीटा माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर, ये होगा d थीटा। तो s इज इक्वल टू 0 से पाई a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। s इज इक्वल टू 0 से पाई a स्क्वायर क्या है? 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो s इज इक्वल टू 0 से पाई a स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ना? यस सर।
अब cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा yes is equal to 0 से पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 टू cos थीटा ए डी थीटा क्या लिखोगे ए स्क्वायर है ये टू कॉमन लेंगे 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई Yes. इंटू 0 से पाई ये होगा ए स्क्वायर और 1 प्लस cos थीटा 2 है भी और 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ये डी थीटा ठीक है तो यस इक्वल टू क्या होगा 0 से पाई रूट के अंदर ए स्क्वायर तो ए इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 सबका पेयर बन रहा है नहीं Yes, sir. ए का पेयर बन रहा है 2 का बन रहा है cos थीटा बाई 2 का बन रहा है तो क्या हो जाएगा यस इज इक्वल टू 2 0 से पाई ए आया और 2 आया और एक cos थीटा बाई 2 आया और डी थीटा Yes, sir. ठीक है स्क्वायर रूट आप ले लिए तो यस इज इक्वल टू क्या होगा 2a को बाहर निकाल लिए 2 पहले से था Yes, sir. 2a तो 0 से पाई और ये क्या होगा cos थीटा बाई 2 और डी थीटा यस इज इक्वल टू 4a cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन Cos 2a का cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस sin थीटा होगा minus sin थीटा बाई 2 अपॉन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा थीटा कोफिशिएंट 1/2 तो 1/2 से डिवाइड Yes, sir. और लिमिट क्या रखोगे 0 से पाई डिफरेंशियल में जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन में जो थीटा कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है ये 2 पर चला गया है ना Yes, sir. तो यस इज इक्वल टू 4 ये तो है ही इंटू 2 अपॉन 1 आ गया 1/2 है तो और sin थीटा का अपर लिमिट sin पाई बाई 2 और sin 0/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये क्या होगा ये सब ऐसे पहुंचते ही तो यस इज इक्वल टू 8a हो गया ना Yes, sir. और sin पाई बाई 2 के sin 90 तो 1 होता है sin 0 को मान 0 तो यस बराबर क्या आ गया 8 टोटल लेंथ कितनी होगी 8 पूरे बारडियोइड की लेंथ 8a होगी टोटल लेंथ तो आपको आप मिल चुकी है Sir, इसके नीचे रहेगी. length of the upper half of the curve. Now, length of upper of the curve
हाफ ऑफ दी कर्व। क्या होगा 1/2 इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 1/2 टोटल लेंथ 8 क्या होगा 4। अब निकालते हैं थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर π/3 तक की लेंथ। आल्सो लेंथ ऑफ द आर्क, आल्सो लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू π/3। थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू π/3 तक की लेंथ निकालते हैं। इसको हम S1 कह ले रहे हैं 0 से π/3 और वही फार्मूला r स्क्वायर dr/d थीटा का स्क्वायर d थीटा। अब इसकी वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो, यस सर। क्या आई थी 2a cos थीटा y थी, क्या वैल्यू आई थी S1 इज इक्वल टू 0 से π/3। इसको सिंप्लीफाई हम कर चुके हैं। इसकी सिंप्लीफाई करने से क्या आया था a इंटू ए आया था, 2 इंटू 2 आया था, y2 इंटू cos थीटा y2 आया था कि नहीं, यस सर। d थीटा। तो इसका स्क्वायर रूट आप लिए थे। S1 इज इक्वल टू 0 से π/3 a 2 और एक cos थीटा y2 और एक d थीटा। तो 2a को बाहर निकाल लेते हैं। S1 इज इक्वल टू क्या होगा 2a बाहर 0 से π/3 cos थीटा y2 d थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2a cos थीटा y2 का इंटीग्रेशन sin थीटा y2। कास का साइन होता है, साइन का माइनस कास होता है इंटीग्रेशन, लेकिन कास का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है। तो ये 1/2 से डिवाइड लिमिट 0 से π/3 ये 2 पर चला गया है ना। S1 इज इक्वल टू 4 और ये क्या होगा साइन थीटा y2 लिमिट 0 से π/3। S1 is equal to 4 sin π/3 upon sin 0 upon आपका लिमिट माइनस होगा, ठीक है। S1 is equal to क्या 4a sin π/3 अपॉन π/6 हो जाएगा साइन 0। तो S1 इज इक्वल टू 4a साइन π/6 का मतलब साइन 30, यस सर। साइन 30 का मतलब 1/2 साइन 30 हो गया। साइन 0 का मान 0 होता है। यस सर। S1 इज इक्वल टू 4a साइन 30 का मान 1/2। S1 इज इक्वल टू 1 जा 2 जा ये 2a। यस सर। तो ये किसका अनुमान है S1 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 1/2 4a यस सर। और ऊपर ही आधे हाफ लेंथ 4a निकाल ही चुके थे यस सर। कहीं पे। ये तो 2a आया है जो आंसर, तो 4a का आधा ही ना आया है, यस सर। ठीक है। तो 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 1/2 4a।
लास्ट लाइन hence length of arc from theta is equal to 0 to theta is equal to pi by 3 is equal to 1/2 length of arc from theta is equal to 0 to theta is equal to 0 to theta is equal to pi। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 की तक की जो लेंथ है यस सर, वो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई तक की लेंथ का था। यस हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। अब यूनिट 4 कल से बताएंगे।